हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल थिंग्स। आज हम जानेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है और परमाणु के उप परमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उप परमाणु कणों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उप परमाणु कण क्वार्क से बने हुए हैं। क्वार्क को अध्ययन करने पर यह पाया कि क्वार्क्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बने हुए हैं जो अलग अलग कणों के लिए अलग अलग पैटर्न के साथ वाइब्रेट करते हैं, और यहीं से स्ट्रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट सामने आया। स्ट्रिंग थ्योरी एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें कण भौतिकी के बिंदु जैसे कणों को एक आयामी वस्तुओं द्वारा रिप्लेस्ड किया जाता है जिन्हें स्ट्रिंग्स कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी बताता है कि ये स्ट्रिंग्स अंतरिक्ष में कैसे फैलते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। स्ट्रिंग स्केल से बड़े दूरी के पैमाने पर एक स्ट्रिंग एक साधारण कण की तरह दिखती है जिसका द्रव्यमान, आवेश और अन्य गुण स्ट्रिंग की कंपन स्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। लेकिन हमको स्ट्रिंग थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रह्मांड में 4 मूलभूत बल हैं: गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर और मजबूत परमाणु बल। इनमें से प्रत्येक मूलभूत कणों द्वारा निर्मित होता है जो बल के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से सबसे परिचित है फोटॉन, प्रकाश का एक कण जो विद्युत चुंबकीय बलों का मीडिएटर है। इसका मतलब यह है कि उदाहरण के लिए एक चुंबक एक कील को आकर्षित करता है क्योंकि दोनों वस्तुएं फोटॉन का आदान प्रदान करती हैं। मजबूत बल 8 कणों द्वारा ले जाया जाता है जिन्हें ग्लूऑन के रूप में जाना जाता है। अंत में कमजोर बल 3 कणों W, जो W और Z द्वारा प्रसारित होता है। हम सभी बलों के मूलभूत कणों से अवगत हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर वैज्ञानिक अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में कोई मूलभूत कण नहीं है और वैज्ञानिक के पास ऐसी कोई सिद्धांत नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम स्तर पर समझा सके। लेकिन स्ट्रिंग सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण को आसानी से समझा जा सकता है। स्ट्रिंग थियरी को थियरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा गणितीय ढांचा जो सभी ज्ञात ब्रह्मांड का वर्णन करने में सक्षम है। वर्तमान में भौतिकविदों को ऐसे 2 ढांचों पर निर्भर रहना पड़ता है: क्वांटम सिद्धांत जो बहुत छोटी चीजों की भौतिकी का सटीक वर्णन करता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा विकसित जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो बहुत बड़ी चीजों की भौतिकी का वर्णन करता है। परेशानी यह है कि दोनों सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते। गुरुत्वाकर्षण जनरल रिलेटिविटी द्वारा वर्णित प्रकृति की 4 मूलभूत शक्तियों में से एकमात्र है और एकमात्र ऐसा बल है जिसे क्वांटम सिद्धांत संबोधित नहीं कर सकता है। और ऐसे मॉडल के साथ आना जो सभी 4 बलों को एक साफ पैकेज में जोड़ता है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स के लिए एक लंबे समय से सपना है। स्ट्रिंग थियरी ने मैथमेटिकल फिजिक्स में कई प्रगति में योगदान दिया है, जिसे ब्लैक होल फिजिक्स, अर्ली कॉस्मोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में विभिन्न समस्याओं पर लागू किया गया है, और इसने शुद्ध गणित में कई प्रमुख विकासों को प्रेरित किया है। स्ट्रिंग सिद्धांत के सबसे दिलचस्प निहितार्थों में से एक मल्टीवर्स की संभावना है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है।